Hello everyone, welcome to online classes. Hope you all are fine at your home. So we were doing chapter number 3 and this is the part 5 of chapter number 3. So let's start the topic. तो हम कर रहे थे एंडोजेनिक फोर्सेस और एंडोजेनिक फोर्सेस में हमने अर्थक्वेक और वोल्केनोस के बारे में पढ़ लिया था। अब हम कुछ और लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि एंडोजेनिक फोर्सेस के अंडर आते हैं और जिनके कारण हमारे अर्थ में काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं वो देखे जाते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। अदर लैंडफॉर्म्स। The surface of the earth is continuously being changed. Running water, moving ice, wind and waves are the agents of gradation which constantly wear down the land surface and carry the broken fragments which are deposited in low-lying areas. The process of reduction height of landform are called degradation, while the process of depositing the eroded fragments is called aggradation. Weathering take place as rock are broken down into progressively smaller pieces by the effect of weather. These pieces do not move to a new location, they simply break down but remain next to one another. It is the most common at the surface where exposed bedrocks meet the atmosphere. However, it can extend many thousands of feet downward to the earth crust, following cracks, fissures and microscopic holes that allow water to penetrate. Degradation and aggradation are the two types which are continuously at work creating different landforms on the earth surface. अब देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण हमारी अर्थ में चेंजेस आते हैं और वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। ओके, तो उसमें कुछ कारण क्या है? रनिंग वाटर, जो आप वाटर देखते हो, देन इट इज़ मूविंग आइस। आइस जो है हमारी अगर मूव करती है, पिघलती है या जमती है, उसके कारण चेंजेस आते हैं। हवा से काफ़ी बदलाव आते हैं, वेव्स जो होती हैं उनसे बदलाव आते हैं और ये सब जो हैं कहीं ना कहीं काम करते हैं हमारे लैंड सरफेस को चेंज करने का। इनको या तो तोड़ते हैं या जोड़ते हैं या कोई नई चीज़ बनती है या पुरानी चीज़ मिटती है, कुछ ना कुछ डिपॉजिट होता है अपने साथ, कुछ बहा के ले आई, विंड के थ्रू आ गया या पानी के थ्रू आ गया, तो कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो क्रिएट होती रहती है। तो इस तरीके से अगर कोई भी चीज़ कम होती है, मान लो कोई पहाड़ है, उसकी हाइट कम हो गई है हवा की वजह से, पानी की वजह से, कोई भी चीज़ है, कोई भी लैंडफॉर्म है, उसकी हाइट जो है वो कम हो रही है, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिग्रेडेशन, कि ये डिग्रेड हो गया। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, कुछ पहाड़ होते हैं वो दिखते ही नहीं है, मिट्टी के पहाड़ होंगे, क्रिएट होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद देखो वो मिलेंगे ही नहीं, तो वो क्या हो गए? डिग्रेड हो गए। उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, चाहे बाढ़ आई, चाहे हवा आई, कुछ भी ऐसे रीजंस हो सकते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? डिग्रेडेशन, जहाँ पर जो हाइट है लैंडफॉर्म की वो कम होती है, घटती है, और जहाँ पर जो हमारे इरोडेड मटेरियल है, जो भी चाहे पत्थर हैं, मिट्टी है, मिनरल्स हैं, वो जमा होते रहते हैं एक जगह और कोई भी लैंडफॉर्म क्रिएट करते हैं या उसकी हाइट बढ़ाते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एग्रेडेशन। ठीक है, एग्रेडेशन। इसी तरह एक वेदरिंग वर्ड है। वेदरिंग का मतलब क्या है कि जब जो हमारे वेदर के कारण जो पत्थर हैं वो कहीं ना कहीं टूटते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, वो कहीं ना कहीं स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाती हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग। तो उस समय क्या होता है कि जो ये पीसेज हैं ये वहीं पड़े रहते हैं, ये किसी नई लोकेशन पे नहीं जाते क्योंकि ये बहुत हैवी होते हैं, और इनके कारण क्या होता है, ये जो हमारे लो लेवल एरियाज होते हैं वहाँ पर इनके कारण क्या हो जाते हैं? होल्स हो जाते हैं। अर्थ का क्रस्ट है जो, वहाँ पे क्या हो जाता है? होल्स हो जाते हैं। फिजर्स और माइक्रोस्कोपिक होल्स बोलते हैं उन्हें, जो कि हम ऐसे नहीं दिखते, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो वो होल जो हैं वो विजिबल होते हैं, जिसके अंदर, होल्स के अंदर पानी जाता है और उसके कारण क्या होते हैं? काफ़ी सारे चेंजेस अर्थ के अंदर शो होते हैं। तो दो चीज़ें हैं, डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन। ये क्या है? ये कॉन्टिन्यूसली अपना काम करते रहते हैं और कोई ना कोई लैंडफॉर्म जो है वो अर्थ पे क्रिएट करते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इरोजन। अब इरोजन क्या होता है? The removal of outer layer of rock in the natural environment is called as erosion. The major erosional agents constitute wind, water or ice, downslope, creep of soil, force of gravity and burrowing animals. This process is different from weathering, as weathering is the process of chemical or physical breakdown of the minerals in the rocks. अब इरोजन क्या होता है? इरोड क्या होता है? सड़ जाना। आपने सोचा होगा इरोड का मतलब ये होता है। तो इसी तरह जब हमारी रॉक्स की आउटर लेयर जो है, जैसे पत्थर है, मान लो पत्थर के ऊपर एक लेयर होती है,
किसी उनके मिनरल्स होते हैं, कोई भी चीज़ होती है। तो जब ये लेयर जो है वो धीरे धीरे रिमूव होती रहती है, चाहे वो पानी की वजह से, चाहे वो विंड की वजह से, तो उस प्रोसेस को इरोजन बोलते हैं। नेचुरली होती है, कोई इंसान नहीं जाके उसकी लेयर को उतार रहा, नेचुरली वो उतर रही है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इरोजन। ठीक है। अब ये जो है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, या तो आइस की वजह से, बर्फ़ की वजह से, या फिर डाउन जा रही है स्लोप, ऐसे स्लोप जो है वो डाउन है, तो अगर इसके ऊपर नदी आती जाएगी तो अपने साथ ये बहाती लाएगी, जितना भी इसके साथ सेडिमेंट्स होंगे, रॉक्स होंगी या मिनरल्स होंगे, तो कहीं ना कहीं वो रिमूव होती रहेगी। तो इस तरीके से इरोजन का जो काम है वो चलता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ रिवर। वर्क ऑफ रिवर यानी कि नदी का क्या काम है लैंडफॉर्म क्रिएट करने में, नदियाँ कैसे सहायक होती हैं कि नए से नए लैंडफॉर्म जो है वो क्रिएट होते हैं, हमारी अर्थ में कुछ ना कुछ चेंज होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं वर्क ऑफ रिवर। तो वर्क ऑफ रिवर एक एंडोजेनिक फोर्स है। एंडोजेनिक फोर्स की अर्थ के अंदर में जो चेंजेस आते हैं, अंदर से जो चेंजेस आते हैं उस पर ये काम करती है। तो जो रनिंग वाटर होता है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैंडस्केप जो है वो क्रिएट करता है। तो सबसे पहला लैंडस्केप इसमें है वाटरफॉल। अब वाटरफॉल कैसे बनता है? अपने आप तो नहीं बन जाता होगा, कैसे बनता है? रिवर से ही बनता है। अब नदी की हेल्प से वाटरफॉल कैसे क्रिएट होता है ये मैं आपको बताती हूँ। अब देखो, ये डायग्राम देख रहे हो आप, यहाँ पे क्या है? ये ऊपर नदी आ रही है, ये ऊपर नदी आ रही है। अब होता क्या है कि दो तरह के रॉक्स होते हैं, एक तो है हार्ड रॉक, दूसरी है सॉफ्ट रॉक। अब जब जैसे मान लो ये नदी किसी टाइम पे ऐसे सीधी चल रही थी, लेकिन इसके नीचे वाला रॉक जो है वो चेंज होता गया, घुलता गया। घुलने के कारण इसमें एक स्पेस बन गई। अब पहले मान लो ये रॉक यहाँ तक था, फिर ये कम हुआ, यहाँ तक आ गया, फिर और कम हुआ, यहाँ तक आ गया, फिर और कम हुआ। तो इस तरीके से ये जो फ्लो है इसका वो बनता रहा। तो फ्लो बनने के कारण यहाँ पे एक स्लोप बन गई। स्लोप बनी तो जो पानी है वो उसका प्रेशर नीचे की तरफ आने लग गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक वाटरफॉल क्रिएट हो गया और पानी नीचे आने लग गया। अब स्टार्टिंग में थोड़ी ये ऐसे था, स्टार्टिंग में क्या था, फ्लो बिल्कुल स्ट्रेट था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये पत्थर जो सॉफ्ट रॉक है, ये सॉफ्ट था, सॉफ्ट होने के कारण ये घुलता गया और क्या बना, एक जो वाटरफॉल, एक स्लोप जो है वो बन गई। स्लोप के कारण क्या बन गया, एक वाटरफॉल। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है मिएंडर्स। मिएंडर्स क्या होते हैं? मिएंडर्स होते हैं जब हमारी रिवर जो है किसी तरीके से ऐसे ये मूव करती है अलग अलग शेप में। अब जब रिवर ऊपर से आती है, मान लो ये रिवर जो है ये पहाड़ों से आ रही है, ये स्लोप पे आ रही है, यानी कि ये स्ट्रेट आएगी बिल्कुल। अब जैसे ही ये प्लेन एरिया पे आएगी, नीचे जब आएगी प्लेन एरिया पे, तो ये क्या करेगी, ऐसे मिएंडर क्रिएट करेगी। अपना पाथ जो है वो स्ट्रेट नहीं रहता है, इसका पाथ चेंज होता रहता है। तो उस चीज़ को बोलते हैं मिएंडर्स। और जब ये नीचे आती है, अर्थ के सरफेस पे रिवर आती है कोई भी, तो उसका जो फ्लो है वो भी कैसा हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो जब ये जो शेप है जो क्रिएट होती है, जैसे आप देख रहे हो जिगजैग फॉर्म में, तो इसको क्या बोलते हैं हम, मिएंडर्स। ओके, सो थर्ड वन इज रिवर वैली। रिवर वैली क्या होती है? रिवर वैली आपने देखा होगा कि इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि ऐसे पहाड़ हैं, इधर भी पहाड़ है और यहाँ पे भी पहाड़ है, और बीच में से ऐसे रिवर जा रही है। तो ये बनती कैसे है? ये रिवर की हेल्प से ही बनती है, रिवर के थ्रू बनाई जाती है। होता क्या है, ये जो एक प्लेन एरिया है, आप देख रहे हो फर्स्ट इमेज में, ये प्लेन एरिया है और इसमें कोई रिवर जा रही है। रिवर के फ्लो के कारण यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा खड्डा होने लग गया। ठीक है। अब धीरे धीरे जब रिवर का फ्लो बढ़ा तो उसने अपना ये जो एरिया है ये ज़्यादा काव करना शुरू कर दिया। जब फ्लो बढ़ा तो धीरे धीरे यहाँ पर एक वर्टिकल वी शेप बनने लग गई। इसी तरीके से जब ये पूरी वी शेप बन गई तो इसको हम क्या नाम देंगे, वैली। कि इसके यहाँ पर भी एक पहाड़ है और यहाँ पे भी एक पहाड़ है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और बीच में से क्या जा रही है, रिवर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर वैली, घाटी जिसको बोलते हैं। और ये एक बहुत ही सुंदर फॉर्मेशन हो जाती है, जैसे कि आप इन इमेजेस में देख सकते हो। यहाँ पर भी ये रिवर वैली है, एक रिवर वैली ये है, साइड में पहाड़ है और बीच में से रिवर जा रही है। सो दिस इज रिवर वैली। ओके,
फोर्थ वन इज फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है फ्लड यानी कि बाढ़, प्लेन मतलब प्लेन एरिया, बाढ़ के कारण जो एरिया क्रिएट होता है वो कैसे क्रिएट होता है। एक मैंने आपको बताया था कि जो रिवर है वो जब प्लेन एरिया पे चलती है तो वो मेंडर बना लेती है, यानी कि उसका पाथ जो है वो इस तरीके से हो जाता है। अब क्या होगा, उसका जो कोर्स है, कोर्स यानी कि मतलब इतना चौड़ी रिवर है, इतनी चौड़ी ही है, लेकिन कभी क्या होता है जब फ्लो ज़्यादा हो जाता है बाढ़ के कारण, ये फ्लो जो है बढ़ जाता है। मान लो ये फ्लो यहाँ तक आ गया, इस तरीके से ये रिवर जो है वो इतनी चौड़ी हो गई फ्लो तेज होने के कारण। लेकिन जब फ्लो कम हुआ, पीछे से मौसम ठीक हो गया, तो वो दोबारा से अपनी शेप में आ गई। अब ये दोबारा से अपनी शेप में आ गई तो, लेकिन अब ये अपने साथ कुछ ना कुछ तो लाई होगी। अब ये जो एरिया है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अपने साथ लाई होगी, चाहे वो मिनरल्स हैं, चाहे वो रॉक्स हैं, चाहे वो सॉइल है। तो ये जो एरिया है इसको क्या बोला जाता है, फ्लड प्लेन, जो कि रिवर के ओवरफ्लो होने के कारण क्रिएट होता है, उसे बोला जाता है फ्लड प्लेन्स। ठीक है।